नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे प्रदेश की जहां पर सत्ता कांग्रेस की है। कहानी उस प्रदेश में हो रहे कांग्रेस के डूबते जहाज की। कहानी उस प्रदेश में कांग्रेस किस तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। वो कहानी दो गुटों के बीच की लड़ाई में किस तरह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। मेरा गृह राज्य है और आप बहुत दिनों से हिमाचल पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आप में से बहुत से लोग कहते थे कि हिमाचल का भी विश्लेषण कीजिए किसी दिन, तो मुझे लगा आज से बेहतर मौका नहीं है, क्योंकि इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस यूँ कह सकते हैं कि सत्ता में है, लेकिन बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। चारों तरफ से सरकार को, संगठन को, पार्टी को सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह है आपसी खींचतान, आपसी गंदी राजनीति। सरकार के मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो राहुल गांधी की चॉइस माने जाते हैं, और अध्यक्ष पद पर बैठी हैं रानी प्रतिभा सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है और मौजूदा मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मां है। अब ये दो धड़े हैं पिछले कई दशकों से, यानी यूं कहें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले 6 बार कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे वीरभद्र सिंह। तो उनके परिवार का एक अलग गुट है और दूसरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट। दोनों गुटों के बीच में हालत ये है कि आज पार्टी का कार्यकर्ता न पार्टी से खुश है न सरकार से खुश है। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के साथ जोश से काम करता है। किस लिए? वो इसलिए काम करता है कि जब उनकी पार्टी की सत्ता में आएगी तो उनके काम होंगे, उनकी जो है वो प्रॉब्लम सुनी जाएगी, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन हिमाचल में फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिसने मेहनत की, जिस कार्यकर्ता ने सत्ता तक पार्टी को पहुंचाया, वो तो गेट के बाहर है, लेकिन लाल बत्ती और कुर्सियां लेके वो घूम रहे हैं जो कभी पार्टी के आसपास भी नहीं थे या पार्टी के लिए जिन्होंने काम नहीं किया। हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो टीम होती थी उसमें पीछे पीछे चलते जरूर थे। मंत्रिमंडल में एक ही जिले का, या यूं कहें अगर आप थोड़ा और बड़ा करें तो एक ही लोकसभा सीट, शिमला संसदीय सीट का ही दबदबा है। 80% मंत्रालय एक ही लोकसभा सीट पर हैं। 3 लोकसभा सीटों को हिस्सेदारी में सिर्फ 20% है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी है। अब वो जहां से आते हैं, जाहिर सी बात है ये मंत्री जिस इलाके से आते हैं वहां के ज़्यादा काम होंगे। लेकिन इन सब को देख के आपको लग रहा होगा कि भाई मंत्री तो खुश होंगे। नहीं, मज़े की बात यही है, हैरानी की बात है कि मंत्री भी खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? वो इसलिए खुश नहीं है कि मंत्री कह रहे हैं कि एक छोटी सी अगर चपरासी की ट्रांसफ़र भी करनी होती है उसके लिए भी मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, क्योंकि सारी पावर फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ये जो कांग्रेस के अंदर से लोग कह रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है वो है। ट्रेजरी फिलहाल सरकार ने कंट्रोल कर रखी, क्लोज कर रखी है। बहुत कम पेमेंट्स हो रही हैं ट्रेजरी पे। मुख्यमंत्री ने एक तरह से अंकुश लगा रखा है। इसमें भी कहा जा रहा है कि ट्रेजरी जब खुलती है तो सारे मंत्री या सब लोग अपने अपने खास लोगों के जो ठेकेदार हैं उनको पेमेंट हो जाती है, उसके बाद फिर ट्रेजरी क्लोज कर दी जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है स्टेट की, ये तो पूरा देश जानता है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जितना गोदी मीडिया ने आपको बताया है कि हिमाचल में वित्तीय संकट है, वो उतना नहीं है। जिस हालत में अभी कांग्रेस की सरकार है, यही हालत पूर्व में बीजेपी सरकार की भी थी। कर्ज हर राज्य सरकार पे बढ़ रहा है, कर्ज हिमाचल सरकार पर भी बढ़ रहा है, लेकिन जो इमेज बनाई गई है वैसी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वित्तीय संकट है। वित्तीय संकट नहीं होता तो ट्रेजरी पर कंट्रोल नहीं रखते मुख्यमंत्री, ट्रेजरी को कंट्रोल नहीं करते।
अब जब ट्रेजरी पे कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सी स्कीम्स नहीं लागू होंगी। अभी तक जिस वादे पर सरकार जीत कर आई थी वो वादा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, और वो है महिलाओं को मिलने वाला 1500 रुपये। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी सुखविंदर सिंह सरकार ने, लेकिन 1500 रुपये अभी तक पूरी महिलाओं को मिलने शुरू नहीं हुए। कुछ इलाकों में मिलने शुरू हुए, जनजातीय इलाकों में मिलना शुरू हुआ है। 2.5 साल होने लगे हैं सरकार को। अब महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि सुखू भाई कहाँ हैं हमारे 1500 रुपये। ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है, जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन जो सेंट्रल ने यूपीएस शुरू की है उसका भी ऑप्शन राज्य सरकार दे रही है। अब उस ऑप्शन में होता क्या है, देखिए वो तो सरकार एक ऑप्शन देगी, लेकिन बीजेपी उसको भी ले उड़ी और बीजेपी ने कह दिया कि देखिए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे से मुकर रही है। और आपको मालूम है नैरेटिव सेट करने में तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है। मंत्रिमंडल में एक सीट अभी भी खाली है, फेरबदल होना है। अब फेरबदल होना है तो जाहिर सी बात है गाज उन पे गिरने की है जो मुख्यमंत्री के खासम खास है। तो फिलहाल जिन जिन को अपनी कुर्सी का खतरा है वो दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली दरबार पे हाजिरियां देनी शुरू कर दी है। जातिगत समीकरण मंत्रिमंडल में ठीक से नहीं बैठा, इलाका समीकरण ठीक से नहीं बैठा, ये सरकार की हालत है। अब आइए जरा संगठन पे। तकरीबन 4 महीने होने आए, संगठन डिसमेंटल है, पूरी कार्यकारिणी रद्द कर दी गई थी सिवाय अध्यक्ष के। अभी सिर्फ अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह और कोई नहीं। सरकार है कांग्रेस की यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस का नई जो है वो संगठन नहीं बनाया गया, गठन नहीं किया गया है अभी तक। प्रभारी बदल दिए गए हैं लेकिन संगठन अभी भी नहीं बना है। अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चल रही है। 5-6 नाम बड़े बड़े नेताओं के चल रहे हैं कि ये बनेंगे अध्यक्ष, ये बनेंगे अध्यक्ष, वो बनेंगे अध्यक्ष। प्रतिभा सिंह छोड़ना नहीं चाहती, वो अपनी लॉबिंग में है। पार्टी में कांग्रेस में ये डिसाइड हुआ था कि एक परिवार एक टिकट और एक परिवार एक पद तो है ही, लेकिन यहाँ माता प्रदेश अध्यक्ष हैं और बेटा मंत्री है सरकार में और काफ़ी वजनदार मंत्री है। यहाँ पार्टी का रूल की धज्जियाँ उड़ रही है, उसके बावजूद वो ताल ठोके खड़ी हैं। 4-5 पुराने नेता वो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन संगठन खड़े करने की मांग कोई नहीं कर रहा। हाईकमांड से कोई ये नहीं कह रहा कि संगठन तो खड़ा कर दीजिए, पहले कम से कम गठन तो कर दीजिए, कुछ तो कीजिए, जिला अध्यक्ष ही बना दीजिए और कुछ नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि जो अध्यक्ष पद की दौड़ में है वो सब चाहते हैं कि जब मैं अध्यक्ष बनूं तो मैं अपने लोगों को बनाऊं। वो यही चाहता है, अपने हिसाब से टीम बनाना चाहता है। संगठन कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर मक्खियां भिनभिना रही होती है, क्योंकि जो संगठन के लोग हैं वो जाहिर सी बात है सरकार और संगठन में खाई इतनी बड़ी है कि संगठन के लोगों की सरकार में सुनवाई नहीं होती और सरकार में जो लोग हैं वो संगठन की तरफ देख भी नहीं रहे। क्योंकि काम नहीं होता तो कोई फिर संगठन के साथ जुड़ना नहीं चाहता। भाई काम तो सरकार से कराना चाहते हैं ना, सत्ता के साथ सब होना चाहते हैं। अपनी ही संगठन के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो फिर वो क्यों संगठन में रहना चाहेंगे? वो तो सरकार की तरफ जाएंगे ना। या फिर ज़्यादातर कार्यकर्ता जो नाराज, जो मुझे रोज़ाना आपको बता रहा हूँ कम से कम 20 कांग्रेस के लोग मिलते हैं, फ़ोन होते हैं, जो एक ही शिकायत है सबकी कि कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस में कांग्रेसियों के ही काम नहीं हो रहे हैं। ये 2 लाइनें बड़ी टिपिकल है। और तीसरी लाइन जो बोली जाती है, जो रोज़ सुनता हूँ मैं, वो जान के आप हैरान हो जाओगे। तीसरी लाइन ये है कि हिमाचल में एक ट्रेडिशन है, अब तक आया है कि 5-5 साल में सरकार बदलती है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। पिछले 6-8 चुनाव तो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अब ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कांग्रेस अगर गई तो 20 साल कम से कम कांग्रेस लौटेगी नहीं सत्ता में, क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी से, सरकार से बुरी तरह से नाराज़ होकर घर बैठ गया है। वो डिमोरलाइज हो चुका है बुरी तरह से, उसमें कुछ नहीं बचा है कि वो पार्टी के लिए
या संगठन के लिए काम करे। इसीलिए लोकसभा चुनाव में सत्ता होने के बावजूद अंडा मिला था, 0 सीटें मिली थी, 4-0 का स्कोर रहा था और तीसरी बार लगातार। ये वजह है, कार्यकर्ता बिल्कुल पार्टी से खफा हो चुका है, संगठन है ही नहीं जैसा मैंने आपको कहा। और इन सब में जो एक बहुत इस सब के लिए जिम्मेदार सरकार और संगठन के बीच जो खाई बड़ी है, कांग्रेस में जो लोगों के अपने ही लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी थे राजीव शुक्ला। वो जुगाड़ पॉलिटिक्स करते रहे, वो अपने क्रिकेट और पॉलिटिक्स में जो है वो बैलेंस बनाते रहे, क्रिकेट को ऊपर रखते रहे, अनुराग ठाकुर के साथ संबंध अच्छे रखे, जेपी नड्डा के साथ संबंध अच्छे रखे और इधर कांग्रेस की लुटिया डूब रही थी तो उन्होंने डूबने दी। ऑपरेशन लोटस हुआ, सोचिए 60-68 विधानसभा सीटों वाली उसमें 45 आपके पास थे, उसके बावजूद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया। 15 का डिफरेंस था, 15 सीटों का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उसके बावजूद ऑपरेशन लोटस किया बीजेपी ने, हिम्मत दिखाई और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को राज्यसभा चुनाव में हरवा दिया, वो भी कांग्रेस के ही एक पुराने नेता की बदौलत। वो नेता किसी वक्त वीरभद्र सिंह का खासम खास हुआ करता था, हर्ष महाजन, आज राज्यसभा में बैठे और राजीव शुक्ला को भनक तक नहीं लगी। ये तो शुक्र है कि वो इतने नंबर नहीं गए कि सरकार गिर जाए और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो फिर 4 सीटें वापस जीत ली कांग्रेस ने। लेकिन ऑपरेशन लोटस का खतरा अभी भी टला नहीं है। हर्ष महाजन अभी शांत नहीं बैठे हैं, खेल दिल्ली से चल रहा है और बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। खतरा अभी भी सुक्खू सरकार पर बरकरार है क्योंकि सुक्खू सरकार के अंदर विधायकों में बहुत नाराजगी है, संगठन से भी नाराज हैं, सरकार से भी नाराज हैं। और राजीव शुक्ला को ये सब दिख रहा था, लेकिन ना उन्होंने हाईकमान को ये सारी चीज़ें बताई और ना खुद कुछ किया। अब धीरे धीरे हाईकमान की नॉलेज में ये चीज़ें आ रही हैं तो हाईकमान अब बदलाव की कोशिश कर रहा, मंत्रिमंडल में बदलाव की कोशिश कर रहा है। लेकिन लॉबिंग इतनी सॉलिड है हिमाचल में कि फिलहाल हाईकमान को भी फिलहाल मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से कुछ कर पाएगी। कर्मचारी इस राज्य की पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा है, कर्मचारी वर्ग नाराज है। मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। अनुबंधित कर्मचारियों को जो वादे किए गए थे वो नहीं मिले। अभी 1-2 दिनों बाद जो ट्रांसपोर्ट है, हिमाचल की लाइफलाइन, जैसे और प्रदेशों में लाइफलाइन रेलवे होती है, हिमाचल की लाइफलाइन ट्रांसपोर्ट है, सरकारी बसें हैं। ट्रांसपोर्ट कर्मचारी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं क्योंकि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मंत्रियों के पास कमांड नहीं है और सोने पे सुहागा। इस हिमाचल सरकार को और तड़पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ज़बरदस्त पासा फेंका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी योजनाओं के लिए केंद्र पैसा देगा वो उस पैसे को खर्चने का हिसाब किताब पावर उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास होगी। पहले मंत्री के पास हुआ करती थी, सरकार कहीं का पैसा कहीं डाइवर्ट कर लेती थी, चला लेती थी काम। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सिर्फ सेक्रेटरी जो है उस विभाग का वो उस पैसे को खर्च कर पाएगा और वही हिसाब किताब देगा। और आपको मालूम है सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी होता है आईएएस, और आईएएस राज्य सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार को जवाबदेह होता है और लॉयल होता है, क्योंकि राज्य में तो सरकारें बदलती रहती हैं तो वो डाइवर्ट नहीं करेगा। यानी अब मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है ऐसा, पैसे का कंट्रोल भी केंद्र अपने हिसाब से अपने हाथ में रख रहा है, क्योंकि केंद्र कभी भी किसी भी आईएएस से, किसी भी सेक्रेटरी से सीधा हिसाब मांग सकता है। तो यानी केंद्र से आने वाले एक एक पाई का हिसाब अब केंद्र सरकार ही रखेगी, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं। आज की डेट में हर मंत्री
कोई WHO के किसी उसके प्रोजेक्ट की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई वर्ल्ड बैंक से कोई प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करता है, कोई नाबार्ड से प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कुछ पैसा तो आए उनके डिपार्टमेंट में, कुछ तो चीज़ें हों, आगे बढ़े। क्योंकि जवाबदेही तो है, जनता जवाब तो मांगेगी। केंद्र सरकार ने और दबा दिया है। अब नई अध्यक्ष आई हैं रजनी पाटिल। इनके सामने पूरा जो है रायता फैला हुआ है इस वक्त। रजनी पाटिल, सही में बताऊं आपको, दूसरी बार बनी है हिमाचल की प्रभारी, और इस बार जब उन्होंने पहले आई, जब इधर उन्होंने बैठकें की, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सबके साथ अलग अलग बैठक की, और हर बैठक में रजनी पाटिल को वो सुनने को मिला जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। हर मीटिंग में सिर्फ शिकायतें 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 शिकायतें, शिकायतों का अंबार रजनी पाटिल के सामने लगा। रजनी पाटिल देख के हैरान है कि इतना रायता फैला गया राजीव शुक्ला। अब वो किसको अध्यक्ष बनाएं, किसको संगठन में रखें, सरकार से कैसे बात करें, संगठन और सरकार के गैप को कैसे ख़त्म करें, ये रजनी पाटिल के फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से दिल्ली से हाईकमान ने कह दिया है प्रभारियों को कि आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही भी है। अगर वहाँ संगठन कमज़ोर होता है और चुनावी हार होती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब रजनी पाटिल इस चक्कर में और फूंक फूंक के कदम रख रही हैं। वो हर कदम को 10 बार जांच परख रही हैं कि मैं इसको करूं या ना करूं, यहाँ बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो जवाबदेही उनको देनी है दिल्ली में। सीधा इशारा दिल्ली से ये था कि अगर आप जवाबदेही में अगर आप फेल होते हैं तो अपना इस्तीफ़ा चुपचाप रख के साइड बैठ जाइएगा। प्रभारी पद से खुद इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, बोलना ना पड़े। इस लहजे में सारे प्रभारियों को कहा गया है। तो इस वक्त अगर कोई सबसे बुरी स्थिति में है हिमाचल में कांग्रेस में, वो रजनी पाटिल है, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल तो उनका इनपुट चाहिए, अध्यक्ष किसको बनाना है, कौन अध्यक्ष होना चाहिए, उसमें उनका इनपुट चाहिए। सरकार से इतनी लोगों की शिकायत है, खास करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ये रजनी पाटिल को सुलझाना है। ऑपरेशन लोटस का जो अंदर सुगबुगाहट अभी भी चल रही है, उसको रजनी पाटिल को संभालना है। संगठन में कैसे किसको कहाँ बैलेंस करना है, कहाँ कैसी भर्तियाँ होनी है, ये रजनी पाटिल को संभालना है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है कांग्रेस की, क्यों संगठन और सरकार दोनों से नाराज़ है, उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए रजनी पाटिल को कुछ करना है। तो रजनी पाटिल फिलहाल पेंडोरा ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठी हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे। हिमाचल में 2.5 साल होने को आए हैं सरकार को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चैलेंजर फिलहाल उनके सामने नहीं है कि जो उनकी कुर्सी को चैलेंज करे, कि जैसे कर्नाटक में है कि DK शिव कुमार तैयार बैठे हैं कि सिद्धारमैया की जगह मुझे बिठाइए। उतने बड़े लेवल का चैलेंजर हिमाचल में नहीं है सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू धीरे धीरे पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक गलती कर दी कि जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ाने में काम कर गई, वो ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बाय इलेक्शन लड़वा कर उन्हें भी विधायक बना दिया। यानी दोनों पति पत्नी विधायक हैं। अभी पति मुख्यमंत्री हैं और पत्नी विधायक है। वीरभद्र सिंह के परिवार के पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, अपने प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाए रखने के लिए, कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, रूल हमारे पे आता है कि भाई एक पद एक परिवार रखना है, माँ अध्यक्ष है, बेटा मंत्री है, तो यहाँ भी तो पति मुख्यमंत्री है, पत्नी विधायक है, यहाँ फिर ये रूल क्यों लागू नहीं होता। कुछ संसदीय सचिव बनाए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उस संसदीय सचिव की जो पद है वो कोर्ट ने खारिज कर दिए, कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया। अब उन 6 लोगों को भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को दोबारा से खुश करना है, दोबारा उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मुसीबतों का पिटारा है पूरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी वजह से राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, खास करके प्रियंका गांधी कहूँगा, क्योंकि प्रियंका गांधी तो हिमाचल का रेजिडेंट कहती है अपने आप को, क्योंकि उनका घर है शिमला में। ये सब देखते हुए उन्होंने शायद यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है।
एक ज़माना होता था, ज़माना क्या मतलब अभी कुछ समय पहले तक प्रियंका गांधी जब भी शिमला आती थी, सब आती थी, तो वो बैठकें करती थी, मिलती थी नेताओं से। अब वो आती हैं, सोनिया गांधी भी आती हैं, घर जाती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। राहुल गांधी तो कभी आए, एक शाम के लिए आते हैं और अगले सुबह चले जाते हैं। कोई लोकल उसके साथ ज़्यादा, लोकल लीडरशिप के साथ ज़्यादा वार्तालाप या इस तरह का कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी छोड़ दिया। तो क्या यही वजह है कि वो मान चुके हैं कि यहाँ चीज़ें अब सुधरने वाली नहीं? लेकिन चलिए 5 साल बाद सरकार जाएगी, वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब, मैंने आज ये पॉइंट क्यों उठाया, मैंने आज हिमाचल पे क्यों बात की, वो इसलिए बात की कि भाई पूरे उत्तर भारत में इकलौता राज्य है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर यहाँ से कांग्रेस की सरकार गई तो सच में कांग्रेस सिर्फ दक्षिण की पार्टी बन के रह जाएगी, यानी तेलंगाना और कर्नाटक। पंजाब के चुनाव में अभी 2 साल हैं, अगर जीते तो वहाँ आएगी, नहीं तो अगर वो भी नहीं गए तो उत्तर भारत से कांग्रेस साफ है। दक्षिण भारत की 2 राज्यों की पार्टी बन के रह जाएगी। एक तो ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक लाइन बोल रहा है ना कि अगर इस बार गई तो 20 साल नहीं आएगी, तो क्या गुजरात मध्य प्रदेश की लाइन में लगा दिया है हिमाचल को भी? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और अब हिमाचल। ये सारी चीज़ें जो है वो कांग्रेस हाईकमान को सोचना पड़ेगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठकर जल्द से जल्द ना सिर्फ इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा, बल्कि संगठन को लेकर भी जो उहापोह की स्थिति है, जो एक तरह का बेचैनी है लोगों में, वो जल्द से जल्द दूर करके संगठन को खड़ा करना चाहिए। और संगठन को मजबूत होने में, खड़ा करने के बाद टाइम भी तो लगेगा। 2.5 साल क्या टाइम लगता है? 2.5 साल बीतने में वक्त नहीं लगता। आखिरी 1 साल तो चुनावी साल हो जाता है। 1.5 साल में संगठन को मजबूत भी तो करना है। संगठन खड़ा करने पे ध्यान दीजिए और सरकार को टाइम टू टाइम चेक रखिए कांग्रेस हाईकमान, नहीं तो फिर दक्षिण भारत तक ही सीमित रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।